राधे राधे। सुनिए परिवर्तनी एकादशी की अद्भुत महिमा, जिसके सुनने मात्र से ही 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। सुनने मात्र से ही मिल जाता, तो सुनिए प्लीज लाल गोविंद दास जी के श्री मुख से आगे की कथा। जय श्री राधे श्याम। भी कहते हैं, शायद आप लोगों के लिए नया होगा। पार्श्व एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी के फ्लायर, बैनर व्हाट्सएप में यहाँ वहाँ बहुत घूमते होंगे, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार इस श्लोक में कहते हैं इमाम एव जयंती आख्याम। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। तस्य श्रवण मात्रेण, इस जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी की महिमा को कोई श्रवण करता है तो तस्य श्रवण मात्रेण सर्व पाप पक्षयो भवेत। आदमी के सारे पाप, पक्षयो माने पापों का प्रक्षालन हो जाता है। जयंती एकादशी के दिन माने पार्श्व एकादशी के दिन या फिर परिवर्तिनी एकादशी के दिन, तेन अर्चितम, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है, तेन अर्चितम, आज की एकादशी व्रत का कोई पालन करता है, तो जगत सर्व त्रयो देवा सनातना, तो इस संसार में सभी लोगों की पूजा हो जाती है। जगत सर्व, एक तो सर्व जगत, जगत में रहने वाले सबकी पूजा हो जाती है, प्लस त्रयो देवा, तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्लस सनातना, प्लस सनातन अंश जितने भी हैं उन सब की सेवा पूजा अर्चना हो जाती है। क्या करने से? तेन अर्चितम, भगवान विष्णु की अर्चना करने से। सो आज की एकादशी व्रत का पालन करने से ये सारे देवता सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। यदि इस कथा को, इस एकादशी, पार्श्व एकादशी की महिमा की कथा को कोई सुनता है तो कथा पाप हराम पराम, तो ये कथा सभी प्रकार के पापों को हर लेती है। और इतना ही नहीं, यह कथा अश्वमेघ सहस्त्रस्य, 1000 अश्वमेघ यज्ञ फलम प्राप्नोति मानवा, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मनुष्य को प्रदान करती है ये कथा। ये केवल श्रवण, श्रुणुयात, ये केवल सुनने से फल मिलता है। और यदि कोई इस एकादशी व्रत का पालन करे तब तो कहना ही क्या। सो ऐसी पावन पवित्र पार्श्व एकादशी का सुंदर पर्व है। चतुर्मास की यह परम पवित्र और परम उत्तम एकादशी का पर्व हम सब चतुर्मास में आने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के विषय में पद्म पुराण से श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में वर्णन है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसकी क्या महिमा है। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन करते हैं। श्लोक आपके सामने है। अस्याम प्रसुप्तो भगवान एत्यंग परिवर्तनम, अस्याम प्रसुप्तो भगवान एतद अंग परिवर्तनम, तस्मादेना जना सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीं, वदति परिवर्तनीम। सो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, अस्याम प्रसुप्तो भगवान,
दुनिया के लोग जनाह, संसार के जन ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि अस्याम, इस समय प्रसुप्तो भगवान, भगवान सो रहे हैं। दुनिया के लोग ऐसा समझते हैं कि इन दिनों भगवान सो रहे हैं। चतुर्मास में भगवान सोते हैं। शयन एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की अंतिम एकादशी, उत्थान एकादशी तक चतुर्मास 4 महीने भगवान सोते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो अस्याम प्रसुप्तो भगवान, तो भगवान सोते हैं। और सोते हुए आप लोग भी सोते होंगे, तो ऐसा सीधा तो नहीं सोते हैं, रात में 2-3 बार करवट बदलते हैं। सो यहां पर कहते हैं भगवान एतद अंग परिवर्तनम। सो इस चतुर्मास में भगवान सोते हुए अंग परिवर्तनम, जब करवट बदलते हैं, सो आज के दिन चतुर्मास में ये 4 महीना जहाँ भगवान सोते हैं, तो आज के दिन भगवान सोए सोए करवट बदलते हैं। तस्मात, इसलिए एनम, इस दिन को जनाह, संसार के लोग सर्वे वदंती, सब लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तिनीम। इसलिए इस दिन को, क्योंकि इस दिन एकादशी है, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। क्योंकि भगवान परिवर्तनम, करवट बदलते हैं। परिवर्तन माने करवट बदलना। सो भगवान इस साइड पे सोए हैं तो इस साइड पे हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं, या फिर पार्श्व एकादशी कहते हैं। आज की एकादशी का और एक नाम है, और एक दूसरा नाम भी है, पद्म पुराण में आगे लिखा है। कहते हैं इमाम एव जयंताख्याम। आज का दिन जो है, आज की एकादशी को जयंताख्याम माने जयंती एकादशी भी कहते हैं। शायद आप लोगों के लिए नया होगा। पार्श्व एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी के फ्लायर, बैनर व्हाट्सएप में यहाँ वहाँ बहुत घूमते होंगे, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार इस श्लोक में कहते हैं इमाम एव जयंती आख्याम। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। तस्य श्रवण मात्रेण, इस जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी की महिमा को कोई श्रवण करता है तो तस्य श्रवण मात्रेण सर्व पाप पक्षयो भवेत। आदमी के सारे पाप, पक्षयो माने पापों का प्रक्षालन हो जाता है। खैर यहाँ तो मेरे अलावा कोई पापी है ही नहीं, सो यहाँ तो पाप धोने की बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभार जाने अनजाने में यदि हमसे पाप हो गए हैं, सो आज की एकादशी का श्रवण करने से, आज की एकादशी की महिमा का श्रवण करने से, तस्या श्रवण मात्रेण, देखो एकादशी रहने को नहीं कहा गया, एकादशी रहते हैं तब तो इसका बहुत फल मिलता है। लेकिन इस एकादशी की महिमा को कोई श्रवण करे तो सर्व पाप पक्षयो भवेत, सभी पापों का प्रक्षालन हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे केवल कथा सुनने से। और यदि एकादशी रही जाए तब तो भगवान के चरणों में हम प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। सो नभस्य असित पक्षे तु जयंत्य एकादशी दिने, जयंती एकादशी के दिन माने पार्श्व एकादशी के दिन या फिर परिवर्तिनी एकादशी के दिन, तेन अर्चितम, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है
तेन अर्चितम, आज की एकादशी व्रत का कोई पालन करता है तो जगत सर्व त्रयो देवा सनातना, तो इस संसार में सभी लोगों की पूजा हो जाती है। जगत सर्व, एक तो सर्व जगत, जगत में रहने वाले सबकी पूजा हो जाती है, प्लस त्रयो देवा, तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्लस सनातना, प्लस सनातन अंश जितने भी हैं उन सब की सेवा पूजा अर्चना हो जाती है। क्या करने से? तेन अर्चितम, भगवान विष्णु की अर्चना करने से। सो आज की एकादशी व्रत का पालन करने से ये सारे देवता सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रभु, आपने कहा कि आज की एकादशी परिवर्तिनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, और आज की एकादशी का नाम जयंती एकादशी है, तो जयंती किसकी जयंती? जयंती में आगे तो कुछ होता है ना, स्वामी विवेकानंद जयंती, महात्मा गांधी जयंती तो आगे कुछ तो होगा ना, केवल जयंती कैसे? जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ये आज की एकादशी, ये जयंती एकादशी जो नाम है, ये किसकी जयंती है? तब भगवान कहते हैं कि ये वामन जयंती है। सो आज की एकादशी जो है ना, वामन जयंती के रूप में हम मनाते हैं। इसलिए ये जो जयंती एकादशी है, कंपलसरी 12 बजे तक, दोपहर को 12 बजे तक निर्जला उपवास करना चाहिए। क्यों? जयंती एकादशी दोपहर को 12 बजे तक उपवास करना होगा, क्योंकि जयंती एकादशी के दिन भगवान वामन प्रकट हुए और द्वादशी के दिन, ये 2 दिन तक भगवान वामन की लीला चली। सो हम वामन द्वादशी मनाते हैं, राइट? सो वामन द्वादशी मनाते हैं, लेकिन द्वादशी का तो पारण होता है और पारण करना भी जरूरी है, क्योंकि आपने एकादशी रही है तो एकादशी छोड़ने के समय में जगन्नाथ जी का वह महाप्रसाद चावल या अन्न खाकर उस एकादशी को छोड़ना भी है, और दूसरे दिन वामन द्वादशी भी है। तो फिर वामन द्वादशी हम फॉलो करें या ना करें? वामन द्वादशी फॉलो करने जाएंगे तो एकादशी का पारण नहीं कर पाएंगे, पारण नहीं करेंगे तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, और यदि एकादशी का पारण कर लेंगे तो भगवान वामन रूठ जाएंगे। खैर, भगवान कभी रूठते नहीं है। सो इसका निराकरण क्या है कि जयंती एकादशी के दिन, ये पार्श्व एकादशी के दिन, हम दोपहर को 12 बजे तक उपवास करें भगवान वामन का स्मरण करके। और इसलिए प्रभु ने इस एकादशी को जयंती एकादशी नाम दिया। सो वामन जयंती। सो क्योंकि आज एकादशी पड़ती हैं और पार्श्व एकादशी की भी बहुत सारी महिमा है, इसलिए भगवान वामन का कार्यक्रम हम द्वादशी के दिन रखते हैं। लेकिन पद्म पुराण के अनुसार भगवान वामन का प्राकट्य एकादशी के दिन हुआ, आज के दिन। मैं आपको श्लोक में आपको दिखाकर ही सुनाऊंगा ताकि ये प्रमाणित हो जाए। सो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा पद्म पुराण में कि ये जयंती किसकी? तो कहते हैं वामन जयंती। जब साधु संत वैष्णवों की सेवा करके, भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करके असुर सम्राट बलि महाराज बड़े शक्तिशाली बन गए और विश्वजीत नाम का यज्ञ गुरु शुक्राचार्य ने करवाया, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बलि महाराज अपनी सेना को लेकर स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की है। और दूर से बलि महाराज को आते हुए देखकर देवताओं के गुरु बृहस्पति समझ गए कि आज बलि का तेज इतना प्रचंड है कि असुर सम्राट बलि को कोई हरा नहीं सकेगा। तब देव गुरु बृहस्पति ने अनाउंस किया कि यदि अपनी जान बचाना चाहते हो
तो जहां जगह मिले, जहां रास्ता मिले, सब कुछ छोड़कर भागो। इंद्र ने कहा होगा स्वर्ग छोड़ दे, बोले जिंदा रहेगा तो फिर से स्वर्ग मिलेगा, अभी यहां से भागो। तो सारे देवता अपनी जान बचाकर भागे और असुर सम्राट बलि उस स्वर्ग को जीत लिए और स्वर्ग के ऊपर शासन करने लगे। और देवराज इंद्र के पास वह स्वर्ग नहीं रहा तो बड़ा कष्ट हुआ। देवराज इंद्र की माता अदिति ने पयोव्रत किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए, निवेदन किया कि माँ आपको क्या चाहिए। बोले मुझे तो नहीं, लेकिन मेरे बेटे को आप स्वर्ग दिला दीजिए। भगवान ने कहा कि देखो असुर सम्राट बलि को हराना ये मेरे बस में भी नहीं है, क्योंकि बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा की है, और जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, उसे मैं भी नहीं हरा सकता। तो प्रभु आप क्या करोगे? बोले मैं युद्ध तो नहीं कर सकता, परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए, इंद्र को स्वर्ग दिलाने के लिए मैं आपका पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊंगा और बलि महाराज से वह स्वर्ग भीख में मांगूंगा, दान में मांगूंगा। तुरंत भगवान वामन अदिति के गर्भ में आए और फिर आज के दिन भगवान वामन प्रकट हो गए। प्रकट होकर अब देखते ही देखते बड़े हो गए और भगवान वामन बलि महाराज के द्वार पर गए। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। थोड़ी देरी हो जाती तो ये यज्ञ संपन्न होता और फिर तो बलि लीगली स्वर्ग के राजा बन जाते, परंतु भगवान समय से पहुंच गए और पहुंचकर वहां बलि महाराज के द्वार के पास बैठे हैं। बलि महाराज का द्वारपाल आकर कहता है कि प्रभु हमारे द्वार पर एक बहुत सुंदर ब्राह्मण आया है। सूरदास जी ने ये बहुत सुंदर भजन लिखा है। राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी, हे राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी। हे राजन, आपके द्वार पर कोई पंडित आया है, अपद सुपद सब भाषा बोले। सूरदास जी ने लिखा है कि ये आपके द्वार पर एक बटुक ब्रह्मचारी, एक छोटा सा बाल ब्रह्मचारी आया है, लेकिन सभी भाषा जानता है, पशु पक्षी की भी भाषा को जानता है, और उनके रूप को देखकर नगर के नर नारी मोहित हो रहे हैं। सो महाराज आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण, यह सुनकर बलि महाराज खड़े हो गए और उस यज्ञ को छोड़कर सीधे ब्राह्मण का स्वागत करने गए। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, यदि आप कहो तो कहूं। बलि महाराज एक और भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का अल्टीमेट गोल तो विष्णु है, राइट? और एक और उनके द्वार पर बलि महाराज की दृष्टि से कोई ब्राह्मण, कोई वैष्णव आया है। सो बलि महाराज ने क्या निर्णय लिया कि भगवान को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वैष्णव को संभालते हैं, राइट? भगवान और वैष्णव ये दोनों की सेवा यदि एट अ टाइम आ जाए तो पहले संत की सेवा करनी चाहिए, बाद में भगवान। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिसने गोविंद दियो दिखाए। है? जिनकी कृपा से हम भगवान को जानने लगे, पहचानने लगे, समझने लगे, उस संत के पास पहले जाए। सो बलि महाराज ने यज्ञ छोड़ा और साधु के पास गए। कथा आप सब जानते हैं, आप लोग जो नहीं जानते हैं वो चीज मुझे आपको बतानी है। सो बलि महाराज आए और फिर सब निवेदन हुआ, क्या चाहिए क्या चाहिए। पहले तो कुछ नहीं चाहिए, बोले कुछ तो मांगो। तो 3 पग भूमि चाहिए और मेरे पग से चाहिए।
जैसे तैसे बलि महाराज ने संकल्प किया और यह करने के लिए बलि गुरु त्यज्यो, बलि को अपने गुरु तक को त्यागना पड़ा। ये सत्य है। यदि आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई गुरु भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में बाधा बनते हैं, तो उस गुरु को भी त्यागने की छूट हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर मोहर लगाई, जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए तासु कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वै देही। और फिर उसी भजन में तुलसीदास जी ने लिखा कि बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनी तही, भये मुद मंगलकारी। सो बलि महाराज ने अपने गुरु को त्यागा है, क्योंकि गुरु प्रभु की सेवा में, प्रभु भजन में बाधा बन रहे थे। और फिर बलि महाराज ने संकल्प किया और कहा कि प्रभु अब नापना शुरू कीजिए। अब ये कथा कौन सुना रहा है अभी पद्म पुराण में? कौन सुना रहा है? बोलिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को अपनी ही लीला सुना रहे हैं। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रभु ये लीला तो आपने ही की है। बोले ऑब्वियसली मैंने ही की है। तो प्रभु समझ में नहीं आ रहा है कि आपने एक कदम में पृथ्वी के नीचे के लोग को, दूसरे कदम में पृथ्वी के ऊपर के लोगों को, मतलब 2 कदम में ब्रह्मांड कैसे नाप लिया। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को पद्म पुराण में वो कैसे नापा ये बात बताते हैं। संकल्पम अत्र वृद्धे देह त्रैविक्रम परम, भूलोके कृतोपादो भूलोके तु जानुनी। कहते हैं कि जैसे ही बलि महाराज ने संकल्प किया ना, युधिष्ठिर उसने जैसे ही संकल्प किया तो मैंने मेरा शरीर विशाल बना दिया। त्रैविक्रम परम देह, मैंने मेरे देह को त्रैविक्रम, विशेष रूप से मैं मेरे देह को बढ़ाने लगा, वृद्धे बढ़ाने लगा। और बढ़ाते हुए भूलोके तु कृते पादो, मैंने मेरा पैर जो था, क्योंकि ये स्वर्ग में खड़े थे भगवान, ये लीला कहाँ घट रही थी? स्वर्ग में। तो मैं स्वर्ग में खड़े खड़े पहले तो क्या किया, भूलोके तु कृतो पादो, मैंने मेरा शरीर बढ़ाया। और कितना शरीर बढ़ाया? स्वर्ग में खड़े खड़े पृथ्वी लोक तक मैंने लंबे चरण बना लिए। अब विचार करो, भगवान ने अपने चरण, भगवान के पग खड़े हैं स्वर्ग में भगवान, और पग कितने लंबे? पृथ्वी लोक तक। ये फिल्मों में डायलॉग नहीं आता है, उनके हाथ बहुत लंबे हैं। एक्चुअली भगवान के हाथ और पांव बहुत लंबे हैं। सो भूलोके तु कृतोपादो और भुव लोके तु जानुनी। और भुव, एक तो भू माने धरती, भूव लोक तक जानुनी, भूव लोक तक मेरा पांव पहुंचा और भूव लोक तक मेरा जानू पहुंचा, मेरी जंगा पहुंची। और आगे कहते हैं स्वर लोके तु कटी, स्वर्ग लोक तक मेरी कमर पहुंची। और महर लोके तु उदरम, और महर लोक में मेरा पेट पहुंचा। सो पाताल में, भू माने पाताल लोक में मेरा पांव, पृथ्वी लोक में मेरी थाइस जंगा, और स्वर्ग लोक में मेरी कमर, और महर लोक में, ऋषियों के महर लोक में मेरा पेट, और जन लोके तु हृदयम, और जन लोक तक मेरा हार्ट, मेरा हृदय पहुंचा। और तपो लोके तु कंठ, और तप लोक में मेरा कंठ, और सत्य लोके तु मुखम, और ब्रह्म लोक में मेरा मुख। आप विशाल कीजिए भगवान, विचार कीजिए भगवान वामन कितने बड़े हो गए। पाताल में पग, धरती पर जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महर लोक में पेट पहुंचा, जन लोक में हृदय पहुंचा, तप लोक में कंठ पहुंचा, और सत्य लोक में मुख पहुंचा।
और सत्यलोक के ऊपर भगवान का शीर उत्तमांगम तथोर्ध्वत, और चंद्र सूर्य ग्रहाश्चैव, सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण, जब भगवान ने ये बहुत विशाल शरीर धारण किया तो सूर्य चंद्र बड़े बड़े देवता आकाश में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र, शेष, ये सब लोग वहां पर आए और मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। और जब भगवान इतने विशाल हो गए तब भगवान ने पहले कदम से पृथ्वी के नीचे के लोगों को नापा और दूसरे कदम से पृथ्वी के ऊपर के लोगों को। 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तब बलि महाराज को कहा कि अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि महाराज ने कहा कि मेरे सर पर रख दीजिए। बोले तेरे सर पर क्यों रखूं? बोले आपको धरती पर पग रखना है ना, क्षेत्र पर, क्षेत्र नापना है। तो शरीरम क्षेत्रम, शरीर भी एक क्षेत्र है। भू क्षेत्र जीव अन्नम, बोले ये शरीर भी एक क्षेत्र है। तो आप मेरे मस्तक पर पांव रख दीजिए। तब भगवान ने अपना तीसरा कदम बलि महाराज के मस्तक पर रखा। और इतना ही नहीं, बलि महाराज को बांध दिया। कथा आप सब जानते हैं, बलि महाराज को सूतल लोक में भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण अब राज की बात युधिष्ठिर महाराज को आगे कहते हैं कि विनयो अवनतम, बलि महाराज के माथे पर मैंने अपना पांव रखा, मैंने उनका तीनों लोक स्वर्ग के साथ ले लिया, और यहां तक कि मैंने उसको पाताल में सूतल लोक में भेजा। तब मैं देखा कि बलि महाराज बड़े विनम्र है। इतना कुछ करने के बाद भी बलि महाराज क्रोध नहीं किए, कुछ नहीं बोले। तो विनय अवनतम दृष्टवा, बलि महाराज की इस विनम्रता को मैंने देखा और देखकर प्रसन्नोस्मि जनार्दनः, मैं प्रसन्न हो गया। सो विनयो अवनतम दृष्टवा प्रसन्नोस्मि जनार। ये श्लोक थोड़ा अच्छा है। श्लोक तो सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए प्रसन्न अस्मि जनार्दन, क्या कहा भगवान ने कि मैं प्रसन्न हो गया। जनार्दन, भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? विनय अवनतम दृष्टवा, बलि महाराज की विनम्रता देखकर। हमारा भगवान से मिलना होगा या हमें आपको भगवान की प्राप्ति होगी, केवल एक ही चीज से हो पाएगी, वो है विनम्रता, विनम्रता और विनम्रता। आप कहोगे तो आप तो कहते हैं हरि नाम लेने से भगवान मिलते हैं, चैंटिंग करने से भगवान मिलते हैं। चैंटिंग करने से मिलते हैं, लेकिन चैंटिंग क्यों किया जाता है? विनम्र बनने के लिए। आप कहते हो कि कथा सुनने से भगवान मिलते हैं, सही बात है, कथा सुनने से भगवान मिलते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है? ये कथा सुनकर, ये हरिनाम जप करके हम विनम्र बने। बाकी भगवान का कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि इतनी कथा सुनोगे तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा, 16 माला जपोगे तो कृष्ण को आना ही पड़ेगा। कृष्ण किसी के फ्रेम में या किसी भी क्या कहेंगे कंडीशन में बंधे हुए नहीं है। कृष्ण जैसा स्वतंत्र ईश्वर कोई नहीं है। केवल 16 माला, 4 नियम और ये कथा कीर्तन करने से हम सोचे कि कृष्ण बंध जाएगा, उसको आना ही पड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। कृष्ण कोई किसी भी कंडीशन में, कृष्ण किसी भी शर्त में बंधे नहीं है। ये कथा कीर्तन प्रवचन ये क्यों हो रहा है? हम विनम्र हो जाए। विनम्रता के लिए भगवान हमको मिलेंगे तो केवल विनम्रता से मिलेंगे, अन्यथा हम लोग चैलेंज करके कहे हमने 32 माला की है, हम लोग अल्टर में सेवा करते थे, अंदर अंदर जाके आरती उतारते थे, हमको तो मिलेंगे। कृष्ण इन्हें कोई नहीं हाड़ी बार नहीं, वो नंबर नहीं देखते, वो हमारी विनम्रता देखते हैं। आप जानते हैं
हम सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संप्रदाय में, महाप्रभु के इस मिशन में हैं। महाप्रभु की हम सब जीवों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई। पूरी दुनिया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म तक जतन करते हैं, लेकिन फिर भी उस कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम जैसे साधारण लोग इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। उसका पासवर्ड, उसकी चाबी श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दे दी, और वह चाबी है विनम्रता। इसलिए संप्रदाय तो 4 हैं, और 4 संप्रदाय के अंतर भी अनेकों संप्रदाय हैं, लेकिन ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आपको जो विनम्रता देखने मिलेगी, ये गौड़ीय संप्रदाय जैसी विनम्रता आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बाहर के लोगों को अक्सर कहता हूं कि हम गौड़ीय भक्त की विनम्रता को देखकर कहीं हमको कमजोर मत समझ लेना। ये तो महाप्रभु ने सिखाया है, श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है, और हमें कन्हैया को प्रसन्न करना है, इसलिए हम अपने आप को विनम्र बना रहे हैं। क्योंकि प्रभु प्रसन्न होंगे विनम्रता से। विनम्रता। परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी, हमारे वर्तमान आचार्य श्री राधानाथ स्वामी, जब जब मैंने उनको सुना है, मैंने ये देखा है कि वे विनम्रता के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि हर भक्त को विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, है? और सदैव पूज्य राधानाथ स्वामी विनम्रता की साक्षात मूर्ति है। मैं आपको उनकी विनम्रता बताऊं। हमारे मुंबई में उनकी बहुत बड़ी व्यास पूजा हुई, और परम पूज्य राधानाथ स्वामी की व्यास पूजा माने जबरदस्त। बहुत हजारों शिष्य, और बहुत शिष्यों का तो यही तो अरमान होता है। तो उनकी व्यास पूजा हुई और बहुत सुंदर ये फंक्शन हुआ, और दूसरे ही दिन उनको अमेरिका जाना था। तो अमेरिका फ्लाइट थी, और ट्रांजिट में बहुत सारे घंटे किसी एक एयरपोर्ट पर उनको ठहरना था। पिछले दिन हजारों लोग उनके चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, हार माला, प्रशंसा, ग्लोरिफिकेशन, इतना जबरदस्त फेस्टिवल। और उसके दूसरे दिन का फोटो हमने देखा कि एयरपोर्ट में कहीं किसी कोने में एक साधारण आदमी बैठा होता है, वैसे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे थे। इसे कहते हैं विनम्रता। नहीं तो पिछले दिन इतनी महानता, इतना ग्लोरिफिकेशन, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मुझे डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, एयरपोर्ट लॉन्च चाहिए, ये चाहिए, वो। विनम्रता। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, जैसे भक्ति महारानी का वाहन क्या है, जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, शिव जी का वाहन नंदी है, कार्तिकेय मोर, गणेश जी का वाहन वो मूषक, वो चूहा है। तो भक्ति महारानी का वाहन कौन सा है? भक्ति महारानी का वाहन है विनम्रता। ये भक्ति टिकेगी जो है ना, भक्ति मिल तो जाएगी, गुरु और वैष्णव और भगवान की कृपा से भक्ति मिल तो जाएगी, लेकिन ये भक्ति टिकेगी कैसे? विनम्रता से भक्ति टिकेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसको इजी कह के बता रहा हूं। त्रिनाद अपि सुनी चेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यदि हम और आप सदा हरि कीर्तन करना चाहते हैं, सदैव भजन में स्थिर रहना चाहते हैं, सो त्रिनाद अपि सुनी चैन, तृण से भी अधिक हमें विनम्र होना चाहिए। सो यहां पर मैं पद्म पुराण के यह श्लोक, स्वयं भगवान ने कहा कि विनय अवनतम दृष्टवा, मैंने विनय देखा, विनम्रता देखी, अवनत
उनका झुका हुआ स्वभाव मैंने देखा और प्रसन्नोस्मि जनार्दन, और मैं प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होकर मैंने क्या किया? बले, बलि महाराज को, दूसरी लाइन में, बले वसामी सततम, हे बलि तुम सुतल लोक में जा रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम विनम्र हो, मैंने तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सो बले वसामी सततम, मैं आपके साथ वसूंगा, रहूंगा, सतत रहूंगा। सन्निधो तव मानद, हे मानद, हे मान देने वाले, हे दूसरों को सम्मान करने वाले बलि, तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न होकर अब मैं भी तुम्हारे साथ सूतल लोक में सतत रहूंगा। ठीक है, ये श्लोक समझ में आ गया? तो ये जो भागवत जी की जो कथा है, पद्म पुराण में कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये घटना जिस दिन घटी वो दिन कौन सा था? राइट, ये वो दिन कौन सा था? तो अगले श्लोक में कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इति वोचम महाभाग बलिम वैरोचनम तदा, इस प्रकार से मैंने बलि महाराज को जो वचन दिया और ये जो घटना घटी, नभस्य शुक्ल पक्षे तु परिवर्तिनी वासरे। ये कौन सा? नभस्य माने भादो मास, ये भाद्र मास, शुक्ल पक्ष, दूसरी लाइन में नभस्य माने भाद्र मास, शुक्ल पक्ष, परिवर्तिनी, ये परिवर्तिनी एकादशी के दिन ये घटना घटी थी। माने परिवर्तिनी एकादशी के दिन मैंने बलि महाराज को वादा किया था। सो भगवान, चलो हम ये निराकरण करते हैं कि भगवान वामन का जन्म द्वादशी के दिन हुआ, लेकिन भगवान वामन ने बलि महाराज को जो वादा किया कि सततम मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी विनम्रता से प्रसन्न होकर मैं सतत सूतल लोक में रहूंगा, ये वादा भगवान ने कब किया? आज के दिन। तो कहते हैं इति वोचम, इस प्रकार से मैं बोला, मैंने वचन दिया। कब? नभस्य शुक्ल पक्षे परिवर्तिनी वासरे, परिवर्तिनी एकादशी के दिन, पार्श्व एकादशी के दिन मैंने ये वचन दिया। अब आप कहोगे चलो जो भी है, वचन उसने उसको दिया, वो वहां रहेंगे और वो सब करेंगे, इसमें हमको क्या लाभ? हमको क्या फायदा? तब भगवान श्री कृष्ण लगे हाथ अंत में कहते हैं कि अभी ये जो आपने कथा सुनी पिछले 40-45 मिनट में, अभी ये जो आपने कथा सुनी, शृणुयात चैव यो मर्त्य, म्रियमाण मनुष्य यदि इस कथा को, इस एकादशी, पार्श्व एकादशी की महिमा की कथा को कोई सुनता है तो कथा पाप हराम पराम, तो ये कथा सभी प्रकार के पापों को हर लेती है। और इतना ही नहीं, यह कथा अश्वमेघ सहस्त्रस्य, 1000 अश्वमेघ यज्ञ फलम प्राप्नोति मानव, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मनुष्य को प्रदान करती है ये कथा। ये केवल श्रवण, शृणुयात, ये केवल सुनने से फल मिलता है। और यदि कोई इस एकादशी व्रत का पालन करे तब तो कहना ही क्या। सो ऐसी पावन पवित्र पार्श्व एकादशी का सुंदर पर्व है।